हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शब्दों की स्पेलिंग के बारे में। शब्दों की स्पेलिंग जानना सिर्फ लिखने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि बोलने के लिहाज से भी शब्दों की सही स्पेलिंग जानना ज़रूरी है। जब हम किसी शब्द की सही स्पेलिंग को जानेंगे, तभी हम उसका सही उच्चारण कर सकते हैं। खासकर वर्ब की स्पेलिंग सेकंड थर्ड फॉर्म लिखने में अक्सर लोग गलती करते हैं, और जब वो गलत लिखते हैं तो वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म का उच्चारण भी गलत करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या स्पेलिंग होती है और उसके क्या नियम होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ब को उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है, जैसे कि वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ता है। देखिए, ईडी क्रॉस किया गया मतलब ईडी नहीं जुड़ता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, पुट, पुट, पुट। तो तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग चाहे सेम रहे या फिर बदल जाए, बस ईडी ना जुड़े, ईडी का ही डिफरेंस है कि अगर सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ा तो वो रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगी, और सेकंड थर्ड फॉर्म में अगर ईडी नहीं जुड़ा तो वो इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो यदि हमें मालूम हो कि कोई वर्ब रेगुलर है, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे, उसके क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम यह होता है कि वर्ब के अंत में अगर ई आ रहा है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम केवल डी जोड़ देते हैं, जैसे कि टीज। टीज का मतलब होता है परेशान करना। टीज लास्ट में ई आ रहा है तो सेकंड थर्ड फॉर्म में केवल डी जुड़ जाएगा और हो जाएगा टीज्ड, टीज्ड। इसी तरह से है कन्विंस, CONVINCE, लास्ट में ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल डी जुड़ेगा और स्पेलिंग हो जाएगी CONVINCED, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड। तो ऐसी रेगुलर वर्ब्स जिनके अंत में ई हो और सेकंड थर्ड फॉर्म में हम केवल डी जोड़ देते हैं, अगर इनके ING बनाने की बात की जाएगी तो अंत वाला ई हटा करके ING जोड़ा जाता है, और ये गलती लोग अक्सर करते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी रेगुलर वर्ब जिसके अंत में ई आया होगा, ING जोड़ेंगे तो ई हट जाता है। बल्कि रेगुलर ही नहीं, इर्रेगुलर के लिए भी ये नियम लागू होता है कि वर्ब के अंत में अगर ई है तो ING जोड़ते समय वो ई नहीं रहता है, ई हटाकर ING जोड़ा जाता है। और अगर किसी रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं है तो फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म में पूरा ईडी जुड़ता है, जैसे कि वॉश, WASH, अंत में एच आ रहा है, ई नहीं है, और वॉश एक रेगुलर वर्ब है तो वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ जाएगा। इसी तरह से लुक एक रेगुलर वर्ब है, के आ रहा अंत में तो लुक में ईडी जुड़ेगा और हो जाएगा लुक्ड, लुक्ड। रेगुलर वर्ब बनाने का अगला नियम यह है कि यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉयल हो और वॉवल से पहले फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंत वाले कॉन्सोनेंट को दो बार लाकर ईडी जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्टॉप, STOP, तो लास्ट में P इज़ ए कॉन्सोनेंट, उससे पहले O वॉयल, उससे पहले T कॉन्सोनेंट। तो स्टॉप में लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट P है उसे आप दो बार लाएंगे, तब आप ईडी जोड़ेंगे और हो जाएगा स्टॉप्ड, एंड स्पेलिंग विल बी STOPPED। इसी तरह से एडमिट, ADMIT, लास्ट में T आ रहा है, T इज ए कॉन्सोनेंट, T से पहले I वॉवल और I से पहले M कॉन्सोनेंट। तो अंत वाला जो कॉन्सोनेंट T है उसे दो बार लाएंगे, तब ईडी जोड़ा जाएगा और स्पेलिंग होगी ADMITTED, एडमिटेड। यही नियम वर्ब में ING जोड़ते समय भी लागू होता है कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवल हो, वॉवल से पहले फिर कोई कॉन्सोनेंट है, तो ING जोड़ते समय अंत वाला जो कॉन्सोनेंट है वो दो बार आता है, जैसे कि स्टॉपिंग, एडमिटिंग, मॉपिंग, नैपिंग। रेगुलर वर्ब बनाने का तीसरा नियम है कि अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो
और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में वाई हटाकर आई ई डी जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्टडी, तो एस टी यू डी वाई, लास्ट में वाई आया, वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में वाई हट जाएगा और आई ई डी जोड़ेगा और स्पेलिंग हो जाएगी एस टी यू डी आई डी। तो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। इसी तरह से रिप्लाई, लास्ट में आया वाई, वाई से पहले एल, L is a consonant, so Y will be replaced and IED will be added in place of Y and the spelling will be replied, 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 replied। लेकिन अगर ING जोड़ते हैं तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, Y के साथ ING जुड़ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी में आगे कहा गया है कि यदि Y से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल हो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है और वाई के साथ ई डी जुड़ता है। जैसे कि प्ले, तो पी एल ए वाई, लास्ट में वाई आया, वाई से पहले ए वॉवेल, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म में ई डी जोड़ेगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी तरह से इंजॉय, लास्ट में आया वाई, वाई से पहले ओ वॉवेल, तो इंजॉयड, इंजॉयड। और आई एन जी जोड़ना होगा तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वाई के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा। जैसे कि प्लेइंग, इंजॉइंग, स्टेइंग। अगर बात की जाए इर्रेगुलर वर्ब की, तो इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ता है और इसके कोई नियम भी नहीं है, तो आपको इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद ही करना होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, सिंग, sang, संग, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी वर्ब्स हैं आपको उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशंस याद ही करने होंगे, क्योंकि उसमें कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है।